ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन आप सबको जानकर अति हर्ष होगा कि सारे विश्व का सबसे नंबर 1 रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर, सबसे पहले जिसको जीआरसी लंदन कहते हैं, उसके बाद ही फिर हमारा ओआरसी बना या और बने। सबसे बड़ा ये जीआरसी रिट्रीट सेंटर 60 एकड़ में जो बना हुआ है। देखो कितने बड़े बड़े बंगले, राजाओं के 300 साल पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंगों में से ये है, जहां कभी क्वीन भी आके रही थी। और अभी तो इसका रेनोवेशन हुआ, बहुत ही अपार संपत्ति खर्च के इसको अंदर से तो जैसे किंग, बहुत ही शानदार रूम्स। कोई यहाँ मास, कोई सप्ताह नहीं होता जब यहाँ दूर दूर से देशों के लोग आके रिट्रीट करने आते हैं। और पीछे सुंदर पार्क देख रहे हैं, 10-12 एकड़ में ये पार्क है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ के बड़े शानदार, हर एक वीक खाली नहीं होता, सारे वर्ष में इतनी बुकिंग लाइन लगी होती है। अब हम रिट्रीट करेंगे, शुक्रवार आते हैं, सोमवार जाना पड़ता। वहां तो बहुत मेहनत लगती है इंडिया में बुलाने में, लेकिन यहाँ एक वंडरफुल है, खाली मेल पे भेजो तो इतना बुकिंग आ जाती है, हम करना चाहते हैं। फिर आप ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ एक पीस इन पार्क प्रोग्राम होता है। जैसे हमारे वहाँ मेला लगता है, फॉरेन के कुछ और पसंदगियां होती हैं। ये बड़े सुंदर पार्क में 10-12 एकड़, वो सारी चीजें, भिन्न भिन्न चीजें, कहीं लेक्चर, कहीं कुछ, वो मेले टाइप ही होता है। उसमें आप विश्वास करेंगे, लंदन से क्या, दूर दूर से 15,000 विदेशी लोग कम से कम वो पहुंचते हैं 3 दिन के पीस इन पार्क प्रोग्राम। वर्ष में एक दिन ब्राह्मणों के लिए भी होता है, सारे यूके के ब्राह्मण, उसको कहते हैं मार्की इवेंट। वो भी सब आते हैं, वो भी 1000 की तादाद में ब्राह्मण, 1000-1500 आते, बड़ा शानदार उसमें वो चलता है। तो देखो यहाँ की अपनी विशेषताएं हैं। अब हम आपके सामने आज की मुरली का मंथन सुनाने जा रहे हैं। प्यारे बाबा, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि सब बाबा के बच्चों को ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर लंदन में, जीआरसी लंदन कहते हैं जिसको, उसका, ताकि सबको समाचार मिल सके। आज की मुरली में गीत था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कौन आके जगाते हैं? बाप आकर के जगाते हैं तुम्हें, सजनिया जागो। बाप आके सजनियों को कहते हैं, नैनों की पलकों पे बिठा के ऊपर ले जाता हूं। बाबा ने कहा, बच्चे आशुक माशुक समझ के भी याद करते हो तुम। हाँ, एक बाप की याद रहे और कोई याद ना आए। देखो बच्चे, आशुक माशुक जो याद करते हैं ना, कोई सच्चे आशुक माशुक वो देह पर आशिक होते हैं, उनको विकारों की कोई आशा नहीं होती, पर एक दूसरे को भूलते नहीं, देह सामने रहती। तो बच्चे, ये तो देह अभिमानी याद हो गई। तुम्हारा आशुक तो माशुक तो निराकार है, तुम उस पर आशुक हुए, तुम्हें भी उसे भूलना नहीं चाहिए। एक बाप की याद रहे और कोई याद ना आए, ना कोई शरीर याद आए, ये बाबा ने आज कहा। बच्चे, इसके लिए तुम्हें देही अभिमानी बनना पड़े। देही अभिमानी बनने में ही बहुत मेहनत है, इसका तुम बच्चों को फिर अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा, इसके लिए अशरीरी, देखो बच्चे, मैं अशरीरी बाप हूं ना, तुम बच्चों को भी अशरीरी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है, खास बच्चे बाबा को देखो, वो भले बापों का बाप भी है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें आके वो मुसाफिर, वंडरफुल मुसाफिर, आज बाबा ने एक टाइटल दिया, वंडरफुल मुसाफिर, सबको वापस ले जाता है। अब तुम बच्चों को भी यही अंदर धुन होनी चाहिए, हम आत्मा अब इस शरीर का पार्ट पूरा करके हमें वापस घर जाना है, अब घर जाना है, यही बच्चों को लगा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये हार जीत का खेल, ये ड्रामा का खेल है ना, एक के फीचर ना मिले दूसरे से। देखो 800 करोड़ आत्माएं, किसी का शरीर की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती,
तब पासपोर्ट अलग अलग है, नहीं तो सारा कुछ प्रॉपर्टी हड़प पड़प ले हुए पर एक ऐसा वंडरफुल ड्रामा है, एक्यूरेट बना हुआ है, एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरी ओर बाबा ने कहा ये देखो बच्चे 5000 वर्ष का ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता, वही फीचर वही सब कुछ जिसके हैं वैसे के वैसे ही होंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो बच्चे पहले तुम्हें अपना कल्याण करके फिर औरों का कल्याण करना है। और साथ साथ बाबा ने कहा सब आत्माएं इस वक्त काम चिता पर जलकर भस्मीभूत हो गए हैं। बच्चे तुम भूतों को याद करते हो, प्रकृति को, देह को याद करना है तो भूत की याद हो गई, बच्चे भूतों की याद नहीं करनी है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बाबा आके तुम्हें काम चिता की बजाय ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, जिससे तुम पवित्र बन जाते हो। बाबा आके तुम्हें स्वच्छ बुद्धि बना देता है, तुम्हें पावन बनाता है। तुम पुकारते थे ना हे पतित पावन आओ, कैसे काशी कलवट खाते थे तुम, उस पे बलि चढ़ जाते थे। अब बाबा आया है, वही भगवान जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। इसलिए बच्चे उसे बड़े प्यार से याद करो और उसकी पूरी श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा दैवी गुण भी कहे जाते हैं, देखो बच्चे आसुरी अवगुण भी, लेकिन बच्चे बाबा अब तुम्हें दैवी गुणों की दुनिया में ले जाता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे देखो बाबा कितना सुंदर नई दुनिया तुम्हारे लिए बना रहा है, हथेली पर बहिष्त लेके आया है। ऐसी दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चों को खूब खूब पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाप के साथ तुम्हें मददगार बनना है। तुम्हें बस सब कुछ भूल एक बाप के साथ सच्चा सच्चा प्यार पैदा करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये देह छोड़कर जैसे सर्प बच्चे शरीर को छोड़ता है, अपने केचली छोड़ता है, ऐसे ही तुम बच्चे सतयुग में भी शरीर ऐसे ही छोड़ेंगे। बिल्कुल तुम्हें किसी प्रकार का उसमें कष्ट नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे महाभारत लड़ाई अब सामने खड़ी है। कल पहले की तरह मूसलों की तरह ये सब कुछ किस तरह एटॉमिक पावर से सब तरफ ये दुनिया खत्म होनी है। खत्म क्यों होनी है? क्योंकि नई दुनिया बननी है। नई दुनिया बनाने वाला बाबा आया है। इस पुरानी दुनिया से उस नई दुनिया में हम सबको ले चलने के लिए आया। देखो बच्चे हैं तो वो भी मनुष्य, लेकिन वो देवी गुणों वाले मनुष्य हैं, ये आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य हैं। तो तुम्हें इन आसुरी अवगुणों को छोड़ के दैवी गुण धारण करने हैं। तो बच्चों को कभी भी किसी को दुख नहीं देना, सदा सबको सुख देना है। फिर बाबा ने कहा कि बस बच्चे आज की मुरली में जो वरदान था, बाबा ने वरदान में कितना अच्छा बच्चों को बताया। 1 सेकंड की बाजी में सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। सेकंड में बच्चे बाबा कहते सेकंड में तुम ये बाजी जीत सकते हो। बाबा ने तकदीर की लकीर खींचने की कलम तुम बच्चों को दे दिए। जिसकी जो तकदीर बनाना चाहे तुम बना सकते हो। ये सेकंड की बाजी है। भले तुम लास्ट आए हो, लास्ट हो फर्स्ट जा सकते हो इसके आधार पे। केवल अंत में कुछ ये याद ना आए, विस्तार में जाते हुए सेकंड में जब चाहे या तुम सार में अपने को स्थित कर दें, तो इस बच्चे सेकंड की बाजी के द्वारा तुम श्रेष्ठ तकदीरवान बन सकते हो। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे विशेष जो है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा अर्थात वाचा सेवा तो करते हो, यज्ञ सेवा भी करते हो, स्थूल सेवा भी करते हो, कर्मणा द्वारा सेवा भी करते हो, साथ साथ मनसा भी बड़ी पावरफुल हो। सारे विश्व की आत्माओं को लगातार प्रकाश देते रहो। इस डबल सेवा के द्वारा क्या होगा? वायुमंडल बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। और वायुमंडल जब पावरफुल होगा तो उससे फिर प्रकृति दासी, प्रकृति सलाम करेगी, प्रकृति कभी धोखा नहीं देगी, प्रकृति पूरा साथ देगी। जब हम ऐसा करते हैं प्रकृति का कितना साथ मिलता है। शुक्रिया बाबा का, हम 1 महीने से यूरोप यूके की सेवा पे हैं। प्रकृति बहुत साथ दे रही है। सुबह 2:30 बजे उठते हैं और उसके बाद 2:30-3 बजे से लेके रात तक खूब लगातार सेवाएं होती है, पर प्रकृति साथ दे रही है खूब।
प्रकृति तो दासी बन जाएगी, बाबा कहते। ये डबल सेवा करके देखो। लास्ट बाबा ने एकांत एकाग्रता की बात जो कही, चंदन का वृक्ष भिन्न भिन्न टालियों से इस तरह बच्चे भिन्न भिन्न संस्कार होते भी एक बनकर दिखाओ, ये है तुम्हारी एकता। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।